चले दवाने में सिराजी आस्ताने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मुक़्तदिर उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम और जुमला हाज़रीन अहले सुन्नत। आज हम सब हज़रत सिराज मिल्लत अलैहि रहमतु रिज़वान के 5वें उर्स पाक में उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आपने हमसे पहले भी बहुत मुदल्लल और जामे तक़रीर समात फरमाई और हमारे बाद भी आपको मुल्क के नामवर खुतबा की खिताबत समात फरमानी है। मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने संजीदा अंदाज में अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो माहौल है वो हर बाखबर इंसान के सामने है। वसाइले ख़बर जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, इसके ज़रिए से आज का हर नौजवान हालात हाज़रा पे नज़र रखता है। आलमी सतह पर भी और हिंदुस्तानगीर सतह पर भी उम्मते मुस्लिमा को जिन मसाइल का सामना है वो सबके सामने वाज़ेह है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। ये एक दीनी इजलास है जिसका सियासत हाज़रा से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं और हम मज़हब इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाली बातें भी करते हैं और वो अफराद भी आपके सामने लाते हैं जो ऐसी बातें आपके सामने पेश करें। और ये उलमाए इस्लाम का फ़रीज़ा भी है कि वो अगर इस्लाम की बातें न बताएं और इस्लाम से दूर करने वाली बातों से आपको न बचाएं तो फिर वो आलिम दीन और पासबान मिल्लत किस लिए हैं। हज़रात, आज के इस नागुफ्ता बेह माहौल में जबकि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, इंसान जान से लेकर के ईमान तक और मईशत से लेकर के अखलाकियात तक गूनागून किस्म के मसाइल का सामना कर रहा है। आज का इंटेलेक्चुअल तबका, तालीम याफ्ता गिरोह और ख़ास तौर से हमारे नौजवान इस बात पर शाकी रहते हैं कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची और हम अहले सुन्नत सिर्फ बद मज़हबों से बचने की तलकीन करते हैं और अपने अवाम को उनके फासिद नज़रियात से बाखबर करने पे लगे रहते हैं। तो क्या आज भी उन तमाम नज़रियात को पेश करने की ज़रूरत है? क्या आज भी उन नज़रियात की तरदीद की ज़रूरत है? उनके जहन में ये सवाल उठता भी है और जो हमारे हरीफ़ान इस्लाम हैं या हरीफ़ान मज़हब व मसलक हैं वो भी उनके जहनों में ये बातें इंजेक्ट करते रहते हैं कि देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची। आज नए नए मसाइल हैं, नए नए वसाइल हैं और ये उलमाए किराम सिर्फ वही घिसी पिटी बातें करते रहते हैं जो आज से तकरीबन 100 साल से होती चली आ रही हैं। तो हम आपके सामने सिर्फ ये बात पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं कि हमारे उलमाए किराम ये जो कोशिश करते हैं वो कहाँ तक माकूल है और किस कदर ज़रूरी है।
अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो कुरान हकीम में है कि हमने किसी चीज़ को बेकार नहीं पैदा फरमाया। और आज की साइंसी तहकीक और पढ़ा लिखा इंसान भी इस बात को मानता है कि दुनिया की कोई चीज़ फालतू नहीं पैदा की गई, हर चीज़ का एक मकसद है। जिसको आप बेकार समझते हैं वो भी कहीं ना कहीं कारआमद है। तो इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया जो अशरफुल मखलूक़ात है, इसके अंदर उसने गुनागुन खुसूसियात पैदा फरमाई। और सबसे बढ़कर ये कि इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है। तो इस तरीके से दूसरे हैवानात हैं, इंसान के अंदर भी वो चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जो चीज़ इंसान को दूसरे हैवानात से मुमताज़ करती है वो उसकी अक्ल है और उसके जज्बात हैं। जज्बात की बुनियाद पर इंसान दूसरे हैवानात से मुमताज़ होता है। और जज्बात एक ऐसा तूफ़ान है कि अगर उसकी सही परवरिश नहीं की गई और सही अंदाज में उसकी तरबियत नहीं की गई तो जिस तरीके से एक तूफ़ान सैलाब बस्तियों को तबाह कर देता है, उसी तरीके से जज्बात का सैलाब भी इंसान की पूरी शख्सियत को तबाह बर्बाद करके रख देता है। इसलिए हर मजहब के मानने वाले और हर तहजीब के अलंबरदार इस बात की कोशिश करते हैं अपने अपने दायरे में कि इंसान को सही सिमत दिखाई जाए। इंसान के अंदर मुख्तलिफ जज्बात हैं, लेकिन दो जज्बे ऐसे हैं जो की रोल प्ले करते हैं। एक जज्बा मोहब्बत का है और दूसरा जज्बा नफरत का है। इंसान के अंदर मोहब्बत ना हो तो वो भेड़िया बन जाता है, वो समाज के लिए नासूर बन जाता है। उसके लिए हुकूमतें उसके सर पर इनाम रखती हैं कि उसे कोई कत्ल कर दे तो हमें 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख इनाम देंगे। और अगर इंसान नफरत ना करे, सिर्फ मोहब्बत करे, तो कौमें उसे कुचल कर आगे बढ़ जाती हैं। आप ये कहेंगे कि ये क्या बात कह दी आपने। असल में यहां पे ही नहीं बल्कि हर कदम पे आपको दो किस्म की कुव्वतों का सामना करना पड़ता है। हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मक़ूला है कि आ कदर शोर मबाश के मुतनफ़िर शमन और आ कदर शीरी मबाश के बखुरम, कि आप इस कदर तल्ख ना हो जाएं कि लोग आपसे नफरत करने लगे, और आप इस कदर शीरी ना हो जाएं, इतने मीठे ना हो जाएं कि लोग आपको खा जाएं, निगल लें। तो ये इंसान के दो जज्बे हैं, एक मोहब्बत और एक नफरत। आज एक खानकाह से जो कुछ नाम नेहाद खानकाहियों ने ये बात पेश की थी सोशल मीडिया पे, जिसका खूब रद्दोतरद भी हुआ कि सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए। अगर सिर्फ मोहब्बत से काम चल जाता तो ये रस्म आराइया ना होती। ये जो मुख्तलिफ किस्म की कशाकश है जिससे इस कायनात का निज़ाम कायम है, और यहाँ पे हर चीज़ के अंदर एक कशिश है जो आपको खींचती है। आप क़यामत के बारे में पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत यूं ही कायम फरमाएगा कि जो एक कशिश सिक़्ल है कि जो मुख्तलिफ सैयारे ज़मीन के निज़ाम को कायम किए हुए हैं और आसमान के निज़ाम को कायम किए हुए हैं, वो कशिश सिक़्ल को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा तो ये ज़मीन रेज़ा रेज़ा हो जाएगी और आसमान टूट के ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कायनात के अंदर दो किस्म की क़ुव्वतें आपको हर कदम पर मिलेंगी, एक है मुस्बत और एक है मनफी। यहाँ हमारे नौजवान तशरीफ़ रखते हैं जिसमें बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कॉलेज की तालीम हासिल करते हैं। उन्होंने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि उसमें दो चीज़ें चलती हैं, दो रोज़ चलते हैं वहाँ पे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसके बगैर फिज़िक्स का कोई फार्मूला नहीं बनता। तो इंसान का निज़ाम भी यही है कि कभी उसके लिए उसके सामने पॉजिटिव हालात आते हैं और कभी नेगेटिव हालात आते हैं, और दोनों को फेस करने की अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत दी है, आपके अंदर वो कुव्वत बर्दाश्त पैदा फरमाई है कि अगर उसको आप सलीके से बरत लें तो आप ना मनफी हालात में कभी शिकस्त खा सकते हैं और ना मुस्बत हालात में कभी बेकाबू हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ मोहब्बत करेंगे तो लोग आपको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने भी आपको पैदा फरमाया, आपको इस्लाम की दौलत अता फरमाई,
ईमान का शरफ बख्शा, या ऐसी इज्जत है कि जिसके सामने सारी इज्जतें हेच हैं। तो आपकी के जज्बात की तरबियत के लिए भी तो अल्लाह ताला ने जो जज्बात आपको दिए हैं, मोहब्बत की भी और नफरत के भी, तो इसकी तरबियत का भी तो एक फार्मूला अल्लाह ताला ने आपके सामने पेश फरमाया होगा। उसका फार्मूला क्या है? वो एक फार्मूला तो वो है जिसको हमारे पेशरा मुकर्रिर हजरत मौलाना अनीस आलम सीवानी साहब ने पेश फरमाया आयत करीमा में कि मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू, और जो उनके मानने वाले हैं वो कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं और आपस में बहुत रहम दिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपनों के दरमियान आप मोहब्बत से पेश आइए, उनकी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिए, और जब दुश्मनान इस्लाम से साबका हो तो वहाँ पे आप पत्थर की चट्टान बन जाएं, जिसको डॉक्टर इकबाल ने खुद कहा है इस तरह से कि हो हल्क़े यारा तो बरे शम की तरह नर्म, और रस्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और उसको दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारे अंदाज में फरमाया है कि अहब्बुल आमाल इलल्लाह अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब और पसंदीदा तरीन अमल ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए महब्बत की जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए नफ़रत की जाए। तो ये दो जज्बात ऐसे हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी सही सिमत अता फरमाई है कि अगर हम उसे फॉलो कर लें, उसको अपना लें, तो आज जो ये दुनिया की बेहंगमी है आपके सामने नजर ना आए। जब मोहब्बत में बेज़ाब्तगी आती है तो क्या माहौल होता है वो आपके सामने है कि हमारे सामने किस्म किस्म की अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं। और अगर नफरत में बेहंगमी आती है तो इंसान कत्ल व गारतगरी का खूगर बन जाता है। इसी दोनों जज्बात को संभालते हुए अल्लाह ताला ने हमें मजहबी सतह पर भी इस बात का हुक्म फरमाया है कि आप जो हमारे मजहब के तर्जमान हैं, हमारी मिल्लत के पासबान हैं, हमारी मिल्लत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम पर जान छिड़कने वाले हैं, हमारे महबूब पर से इश्क करने वाले हैं, उनसे आप टूट के मोहब्बत करें। और जो हमारे हबीब से या हमसे नफरत करते हैं, हमसे दूरी बनाए रखते हैं, हमारे हबीब की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उनसे आप टूट करके नफरत करें। और यही ईमान का वो मेयार है जो हजरात सहाबा किराम में आम था कि जब वहाँ पे अल्लाह के हबीब की बात आ जाती थी तो सारे रिश्ते पसे पुश चले जाते थे और रिश्ता सब पर हावी हो जाता था। वो बहुत मशहूर वाक़या है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने साहबजादे के रूबरू थे। उनके साहबजादे ने फरमाया कि जंगे बद्र में आप हमारे सामने थे, या जंगे उहद का वाक़या है, आप हमारे सामने थे, मैंने आपकी अबूवत का बाप होने का ख्याल किया और मैंने आप पे तलवार नहीं चलाई। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि बखुदा उस आलम में जबकि तुम आलम कुफ्र में थे, अगर तुम हमारे सामने आ जाते तो हम तुम्हारे बेटे होने का बिल्कुल ख्याल ना करते, बल्कि हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देते। तो ये जज्बा जो हमें अल्लाह ताला ने पैदा अता फरमाया है मोहब्बत का और नफरत का, ये हमें सेल्फ डिफेंस सिखाता है। जब तक हम इसको इस रम्ज को नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक हमें इस्लाम और ईमान का हकीकी मफहूम समझ में नहीं आएगा। इसी तनाजुर में आप देखें खुद बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ की गोद से लिपट जाता है, इसलिए कि उसका जो खूनी राब्ता है वो माँ और बाप से है। और अगर वही बच्चा आप कोई अजनबी उसे लेने जाए तो आप देखते हैं कि बच्चा कतराता है, उसकी गोद में नहीं जाता है। क्यों? इसलिए कि वो अजनबी से उसे खतरात होते हैं कि कहीं वो ले करके हमें भाग न जाए, कहीं वो हमें ज़रर न पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला ने ज़रर से वहशत करने का
और नफ़ा से मोहब्बत करने का जो जज्बा अल्लाह ने पैदा फरमाया है, ये इंसान के अंदर बिल्कुल इब्तिदाए फितरत से, इब्तिदाए तख्लीक से है। बहुत ही नादान इंसान है जो इस तरह के नफ़रत के जज्बात को बेमाना समझता है और ये कहता है कि ये मौलवियों के झगड़े हैं। हैरत की बात है कि इंसान अपने सारे मफादात पर तो सारी चीज़ें कुर्बान कर देता है, अपने आप को अगर कोई शख्स बुरा भला कह देता है तो उससे पूरी ज़िंदगी जो है वो बैर रखता है। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल को मुँह भर कर गालियाँ बकते हैं, जो गालियाँ छापते और लिखते हैं, जो इस तरह की जो बेराहरवी फैलाते रहते हैं, उनसे उलमाए कराम बचने की तलकीन करते हैं तो आप कहते हैं कि ये मौलवियाना बातें हैं। जब तक आपके अंदर ये दोनों जज्बात नहीं पैदा होंगे सही मानों में, उस वक्त तक आपको ईमान की हलावत नसीब नहीं हो सकती है। और जिसके अंदर जिस कदर ये दोनों जज्बे अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह रासिख होंगे, उतनी ही ज़्यादा वो अल्लाह से करीब होगा और रसूलुल्लाह से करीब होगा। इसी के बारे में फरमाया गया है, उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह, कि ये वही जमात है जिस पर अल्लाह ताला ने ईमान उनके दिलों पर रकम फरमा दिया है और उन पर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उन पर अपनी ख़ास रहमत और ताईद नाजिल फरमाई है। हज़रात गिरामी, इसी तनाजुर में आपके सामने अभी किताबें आएंगी जो आला हजरत के ज़माने में दो बड़े फितने पैदा हुए। उससे पहले पैदा हुए थे लेकिन आला हजरत के ज़माने में उसका उरूज हो रहा था। उसमें एक फितने कादियानियत और दूसरा फितने वहाबियत था। फितने कादियानियत का यहाँ पर अभी उतना उरूज नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूरोप का दियारे मग़रिब का सबसे बड़ा फितना जो है वो फितने कादियानियत है, क्योंकि ये उसी की आगोश में परवान चढ़ता है। जर्मनी, इसराइल और बरतानिया इसके ख़ास मराकिज़ हैं, यहाँ पे इनको खूब सपोर्ट मिलता है और वहाँ जो मुसलमान रहते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि किस कदर मुश्किल होता है अपने आप को और अपनी नस्ल को उनसे बचाना। और वहाबियत की दो शाखें हुई। वहाबियत आज से 200 साल पहले पैदा हुई इब्न अब्दुल वहाब नजदी की सूरत में, और उसके बाद यहाँ पे इस्माइल देहलवी ने उसको तक़वतुल ईमान के ज़रिए से फैलाया। फिर जब ये आगे बढ़ी तो देवबंद का प्लेटफॉर्म से मैसर आया। तो दो अंदाज में हालत आगे बढ़ी है। एक तो गैर मुक़ल्लिदियत जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, और दूसरे देवबंदी जो अपने आप को मुक़ल्लिद होने का दावा तो करते हैं लेकिन वो बिल्कुल कदम बकदम होते हैं गैर मुक़ल्लिदों के उनके अक़ायद के अंदर, क्योंकि दोनों तक़वीतुल ईमानी फ़िक्र के तर्जमान होते हैं। इन दोनों फितनों के बानी मुबानी पर आला हज़रत ने अपने दौर के उलमाए किराम के दरमियान लोगों की इस्तिफ़सार पर इस्तिफ़्ता मुरतब किया और 5 तवाक़ीत अरबआ पर यहाँ से लेकर हरमैन तय्यबैन के उलमाए किराम से फतवा हासिल किया। उसमें ये कादियानी तो था ही दज्जाल, उसके साथ साथ ये जो 4 हैं इसमें कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेठवी और अशरफ अली थानवी, इन चारों के ख़िलाफ़ आला हज़रत ने फतवा हासिल किया। और ये ऐसा नहीं है कि एक बैक हासिल कर लिया, बल्कि इन तमाम को इफ़हाम और तफ़हीम के सारे मौक़े फ़राहम किए गए। इनसे मुराबते हुए, मुरासलात हुए, यहाँ पे मीटिंगें हुई, मुनाजरे हुए, सारी बहसें सारी जब मंजिल तय हो गई और ये अपनी कजरवी से बाज आने पर आमादा नहीं हुए, तो उसके बाद जो मिल्लत के पासबान का एक फ़रीज़ा होता है वो हमारे उलमाए किराम ने उस फ़रीज़े को अंजाम दिया। वो चीज़ें आपके सामने आज पेश की होंगी किताबी सूरत में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या आज के इस दौर में फिर वो चीज़ें दोहराने की ज़रूरत है, या हमें सिर्फ जदीद मसाइल जो हमारे सामने हैं सिर्फ उन्हीं को हमें अपने सामने रखना चाहिए। बात असल ये है कि जब तक हम अपनी नस्लों में वो बातें नस्ल ब नस्ल, अहद बहद हम नहीं बताते फिरेंगे तो अगर हमारी नस्लें भूल जाएंगी। आप देखें, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल हो गए ना। हमारे आका को आए हुए 1400 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हम हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश, हमारा मुल्क उस वक्त यहाँ पे साम्राज्य तसल्लुत से आज़ाद हुआ था। आखिर क्या बात है कि करोड़ों रुपये हुकूमत वक्त
उस दिन को ताज़ा करने के लिए, उस दिन की याद को ताज़ा करने के लिए खर्च करती है और उसे जो है सेलिब्रेशन की सूरत में मनाती है। क्या बात है कि हमारे उलमाए किराम या हमारे जो जितने भी अहले सुन्नत हैं, हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करने के लिए 12वीं शरीफ मनाते रहते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते रहते हैं। बात असल ये है कि जब बातें रिपीट होती रहती हैं तो वो बातें आपके जहन में महफूज रहती हैं, और जब बातें रिपीट नहीं होंगी तो वो बातें आपके जहन से निकलती चली जाएंगी। इसीलिए उलमाए किराम उन तमाम मफासिद को जो आज से 200 साल पहले की पैदावार हैं पेश करते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जहन से वो सारी चीज़ें निकल जाएं और आने वाली नस्ल जो है वो गाफिल हो जाए और फिर उनके सामने खैर व शर के इम्तियाज़ की कोई सूरत न रहे और वो आसानी से उनका शिकार हो जाए। इसीलिए यहाँ पे हमारे उलमाए किराम, और ये बात ऐसी है कि ये बिल्कुल 2-2-4 की तरह से समझी जा सकती है। कैंसर है, कोरोना है, एड्स है, इन तमाम वबाई अमराज के बारे में हमारी हुकूमतें, हमारे मीडियाज़, हमारी जो सोशल मीडिया है या जो भी मीडिया है, उन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करता रहता है ताकि आप उससे बचते रहें। अखलाकी बुराइयाँ आज से नहीं हैं, जब से दुनिया पैदा हुई तब से हैं, लेकिन बच्चा पैदा होता है तो बाप बताता है कि बेटा झूठों के पास मत बैठा करो, आवारों से मत मिला करो, झूठ मत बोला करो, बदी मत किया करो, कम मत तोला करो। ये सारी बातें जो आप अपनी नस्लों को बताते रहते हैं ताज़ा बताज़ा, ये कोई नई बातें नहीं हैं, बल्कि सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप बताते रहते हैं। क्यों? ताकि आपकी नस्ल में वो बात ताज़ा रहे, उनके जहन में वो चीज़ें महफूज रहें। इसीलिए हमारे उलमाए किराम भी उन तमाम बातों को रिपीट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ताकि आपके सामने वो बातें महफूज रहें। अगर ये बातें अगर आपके सामने न पेश की जाएं तो फिर आप वो बातें सारी भूल जाएंगे। आप जाके यूरोप का आप जाके जायज़ा ले लें, जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ उनको अंदाज़ा है खूब कि वहाँ पे मुसलमान रहना कितना मुश्किल है। आप तो मुसलमान रहते हैं लेकिन आपकी नस्लें ईसाई हो जाती हैं, यहूदी हो जाती हैं या दहरिया हो जाती हैं। वजह उसकी यह है कि उनके सामने वो माहौल नहीं मिलता, उनके सामने ईसाइयत ज़दा माहौल मिलता है। इस वजह से उनके सामने वो पैगाम इस्लाम ताज़ा बताज़ा नहीं आता और वो लोगों की सोहबत का शिकार होकर के वो अपने इस्लाम को भी भूल जाते हैं, ईमान को भी फरामोश कर जाते हैं और दूसरे मजहब में दाखिल हो जाते हैं या दहरिया हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे उलमाए किराम अपना जो उनका मनसबी फरीज़ा है वो अदा करते रहते हैं। अगर कोई कानून गो आपके सामने मुल्क की दफात पेश करे तो क्या आप उसको नफरत की निगाह से देखेंगे? हरगिज़ नहीं। जाहिर सी बात है वो मुहाफिज़े कानून है, जज जो होता है वो फैसला करता है कानूनी दफात की सूरत में। अगर वो आपके सामने वो आर्टिकल्स न पेश करे तो आप उसको जानेंगे कैसे? तो आप तो शुक्र अदा करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा आपने अच्छी बात बताई है। और यही बात अगर इस्लामी दफात, इस्लामी आर्टिकल्स, इस्लामी मामला तो उलमाए किराम पेश करते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए मुस्लिम मौलाना साहब जो कितना फसाद की बात कर रहे हैं। तो ये दो मेयार आपके सामने कतन मुनासिब नहीं है। इस बात को आप खुद भी अपने जहन में बिठा लें, अपनी नस्लों को भी बताएं कि जब तक हम शर से नफरत करने का हुनर अपनी नस्लों को नहीं सिखाएंगे तो उनके दरमियान से खैर व शर की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें खैर व शर की तमीज़ वो बख्शे जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता फरमाई है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।